मन्नत में मन्नत और विक्रांत आ गए हैं आमने सामने, और वो भी कोर्ट में। अरे चिंता मत कीजिए, डाइवोर्स नहीं करा रहे अपना, एंड वी सिंसियरली होप ऐसा ना हो, नहीं तो भैया मूड खराब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो दुआ की कस्टडी को लेकर अब कोर्ट रूम ड्रामा शुरू हो चुका है सीरियल में। मन्नत खन्ना वर्सेस विक्रांत सलूजा की कार्रवाई शुरू की। एक रिक्वेस्ट करने आया कोर्ट से कि जस्ट प्लीज प्लीज मुझे कस्टडी दीजिए, मुझे पूरी कस्टडी दीजिए दुआ की, बिकॉज़ इट इज माय राइट। ये मेरा हक है एंड मेरा हक मुझे छीना गया है। वो इंसान खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठा है, वो एक बच्चे की परवरिश करने लायक नहीं है। ये लड़ाई मेरी नहीं, ये लड़ाई मेरी बेटी की है, उसके हक के लिए। उसका हक है ये जानना उसका जन्म से जुड़ा सच क्या है, कि उसका बाप देवगी कुमार नहीं, कि उसका बाप विक्रांत है। घर की बात जब घर में नहीं सुलझती है तो बात ना चार दीवारी से बाहर निकलकर कोर्ट में पहुंच ही जाती है। और न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा था कि दुआ की कस्टडी वाला एंगल आएगा ही शो में। मन्नत और विक्रांत दुआ की कस्टडी के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। अब कोर्ट में दोनों ही अपना अपना पक्ष रखेंगे। इस कोर्ट में विक्रांत के मम्मी पापा भी हैं, साथ में विक्रांत के यशिका भी आई है। अब नीतू के कहने पर विक्रांत ने ये कदम उठाया है, हालांकि वो जानता है कि उसने ठीक नहीं किया है। ये बात कोर्ट तक नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अब पिता है तो पिता का अधिकार तो उसे मिलना चाहिए। और अब बात उस पॉइंट तक आ गई है कि हम लोग कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए हैं, बिकॉज विक्रांत कह रहा है कि मैं दुआ की कस्टडी लेके रहूँगा, धैर्य कह रहा है कि मैं दुआ को छोड़ूंगा नहीं, मन्नत दोनों के बीच में फंसी हुई है। तो इसीलिए ये सारा ड्रामा अब कोर्ट रूम तक आके यहाँ पे स्टॉप हुआ है। विक्रांत और मन्नत दोनों ने फैसला लिया कि वो अपना अपना केस खुद लड़ेंगे। पहले विक्रांत ने अपनी बातें रखी, अपनी गलतियां मानी, तो वहीं मन्नत ने विक्रांत को एक्सपोज कर दिया जज साहिबा के सामने। अब तक विक्रांत ने जितनी भी गलतियां की है उन सभी गलतियों को गिनाया। मिस्टर विक्रांत सलूजा, आपने अपनी मां मिसेस नीतू सलूजा जेल के पीछे भेज दिया, उन पर केस फाइल कर दिया और उनकी रिहाई के बदले मिस्टर रॉनी सलूजा की प्रॉपर्टी साइन करवाई थी और मेरे हिस्से की भी प्रॉपर्टी साइन करवाई। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है बिस्मिल्लाह क्या करूं तुम नहीं जज साहब सॉरी आई एम सॉरी ऑनर, ये जिसकी बात मैं बेसिकली ना विशाखा कुमार जो मेरी मां है ना उनके बहकावे में आ गया था, बिकॉज मुझे लगा था बिकॉज जिसने मुझे जन्म दिया ना मैं उनको कैसे गलत ठहरा सकता हूं, मुझे लगा वो चाहिए, तो मैंने इसलिए किया ये सब। नहीं आप आज बच्चे नहीं 7 साल पहले बच्चे कि आपकी मां ने जो एक दिन हुआ है आपकी जिंदगी में आए हुए, उन्होंने आपसे कहा कि अपने जितने भी रिश्ते हैं उनको तोड़ दीजिए, उन पर भरोसा मत कीजिए। तो आपने भरोसा नहीं किया, उन रिश्तों को तोड़ दिया और आप इतने भोले नहीं है। और अगर आप इतने भोले हैं तो किस बिना पर ये बच्चे की कस्टडी मांग रहे हैं? किस बिना पर एक बच्चे को पालेंगे, पोसेंगे, उसका फ्यूचर सिक्योर करेंगे? अगर आप इतने ही भोले हैं तो अब जज साहिबा का कहना है विक्रांत को कि तुमने इतना सब कुछ किया है, फिर किस बुनियाद पर दुआ की कस्टडी मांग रहे हो? चाहे वो हमें घर से निकालना हो, चाहे मुझे जेल भेजना हो, मेरे खिलाफ केस करना हो, मन्नत की बात नहीं सुनना कि वो प्रेग्नेंट है, वो सारी बातें वो एक्सेप्ट करता है। और जज साहिबा उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है विक्रांत पर कि ये सब तुमने किया, इसके बाद तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें कस्टडी मिले और तुम केस कर रहे हो खुद से। कोर्ट का सीन काफी इंटेंस था। इतने हैवी सीन के बाद इस सब का मूड लाइट करने के लिए पर्दे के पीछे गाना वाना भी गाया गया। ब्रेक ले रहे थे क्योंकि हमारे क्लोजेस वाइड सब हो गए थे, तो तब तक हम काफ़ी एंग्रॉस रहते हैं सीन में, लाइक थ्रू आउट द डे बैक टू बैक हैवी सीन्स थे, तो सब बहुत पेप्ड अप थे एंड यू नो एवरीबडी इज़ वेरी फोकस्ड इन द क्राफ्ट एंड वी आर वेरी मच इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर्स एंड कनेक्टेड विद द कैरेक्टर्स। तो एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब सीन हो गया था तो हम मस्ती कर रहे थे। हम चाहते हैं कि पर्दे पर भी आप ऐसे मुस्कुराते रहें। कोर्ट ये फैसला सुनाए कि बच्चे के लिए माँ और बाप को एक होना पड़ेगा, जिससे बच्चे को दोनों का प्यार मिले।
अगर जज साहिबा कुछ ऐसा फैसला सुनाएंगी तब तो मजा ही आ जाएगा। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।